नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। टीकमगढ़ से खबर है, जहां पर शहर में आए राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर सच्चिदानंद बाल प्रभु जी महाराज ने गौ माता पर अपनी बात रखते हुए कहा कि गौ माता पर राजनीति करना शर्मनाक है। महाराज जी बताएं कि गायों को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है टीकमगढ़ में, इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है, हम स्वयं राजनीति से बहुत दूर हैं और राजनीति के किसी भी क्रियाकलाप में हम सम्मिलित नहीं होते कभी। हमारा विषय जो है वो केवल गौ सेवा का विषय है और हम एक श्रद्धा से केवल गौ सेवा करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग गौ माता के ऊपर राजनीति कर रहे हैं वो गलत है, वो बंद होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो टीकमगढ़ की स्थिति है, टीकमगढ़ में गौ माता की बड़ी भयंकर दुर्दशा है चारों तरफ। जैसा कि प्रशासन ने निर्देश दिए हैं गौशालाओं को संचालित करने के लिए, तो मैंने भी ये विचार रखा प्रशासन के सामने कि जो गौशालाएं पहले से अधूरी हैं उनको पूरा किया जाए। सरकार की जो गौठान योजना है उसके अंतर्गत हर गांव में गौठान योजना का लाभ मिले, उसमें गौ माता की सेवा हो। और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो अभी आवारा गौवंश हैं, जो निराश्रित हैं, उन गौओं की सेवा कैसे हो। तो बहुत सारे लोग, कोई मिनोरा फार्म की बात कर रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मिनोरा फार्म उसका विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि पहले जो गौशालाएं अधूरी हैं वहाँ गायों को पहुँचाया जाए। जो व्यवस्थित है वहाँ सारी जिम्मेदारी है लोगों के पास और सारी व्यवस्थाएं भी हैं वहाँ। उसके अलावा जो कई गाँव से गौओं को खदेड़ करके लात घूंसा आदि तमाम प्रकार से, एक तरफ हम लोग उनको माता कह रहे हैं और दूसरी तरफ उनको लातों से, डंडों से पीट करके उनकी दुर्दशा कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। कल मैंने जो देखा टीकमगढ़ जिले के आसपास गांव में बड़ी भयंकर दुर्दशा हो रही है, तो इसका हम घोर निंदा करते हैं, ये गलत है। और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो लोग इस प्रकार की क्रियाकलाप कर रहे हैं गौ माता के प्रति, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि वो गौओं को कैसे मार रहे हैं। और अगर मिनोरा फार्म संचालकों ने अनुमति दी है तो बहुत अच्छी बात है, गौ सेवा वहाँ होनी चाहिए। नहीं तो शीघ्र ही चरपुआ का प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, चरपुआ में गौ माता की सेवा होगी और विशाल रूप में होगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा अभी बनने में, जो प्रशासन के माध्यम से होगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले जो गौशालाएँ हैं वो संचालित हों और उन गौशालाओं में व्यवस्थित तरीके से गौ माता की सेवा हो। हर गांव में जहां सरकारी भूमि है वहां गौठान योजना के अंतर्गत इस जगह बनाई जाए और अपने अपने गांव में गौ माता की सेवा हो। अभी जो गायें बीच शहर में से निकल रही हैं, पूरे शहर का माहौल ख़राब हो रहा है। और आसपास के मिनोरा के आसपास जो गांव हैं, जितने भी वहाँ किसान हैं, वो सब परेशान हैं। वो हम लोग रोज़ यहाँ से मिनोरा लेके जा रहे हैं, रात को वहाँ से गाय वापस आ रही हैं, हम फिर यहाँ से सुबह भेजते हैं, वो शाम को वहाँ से फिर वापस भेजते हैं। इसी चक्कर में कई गौवंश इतनी भयंकर स्थिति में हैं कि वो मरने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि उनके ना तो कोई चारे पानी की व्यवस्था है। और अगर हम लोग मिनोरा फार्म भेज रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ तय होनी चाहिए कि हमने वहाँ चारे पानी की व्यवस्था क्या की है, कि केवल भेजने तक ही हम लोग सीमित हैं। अगर गौओं को वहाँ भेज रहे हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वहाँ हम सबसे पहले गायों के चारे पानी की व्यवस्था करें, उसके बाद वहाँ गायों को भेजें। वो भी अगर हमें प्रशासन वो जगह उपलब्ध कराता है तब। अन्यथा की स्थिति में सरकार ने जो गौठान योजना है वो हमें बहुत अच्छी लगी और हम हर गांव में गौ सेवा कर सकते हैं। और एक संदेश और देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक हम गौ माता को आर्थिक रूप में नहीं जोड़ेंगे, गौ माता के गोबर से या गौमूत्र से कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, तब तक किसान गाय को पालेगा नहीं, लोग गाय को रखेंगे नहीं। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से भी हमारी प्रार्थना है कि अगर हमें एक बार मौका मिलता है टीकमगढ़ में काम करने का, तो हम एक बहुत बड़े भव्य रूप में गाय को अर्थ से जोड़ करके और टीकमगढ़ के लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहेंगे, जिससे टीकमगढ़ के लोगों को गाय के गौमूत्र से, गोबर से एक बहुत बड़ा लाभ हो, स्वास्थ्य रूप, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और गौ माता की रक्षा के रूप में भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है अगर सरकार हमें मौका देती है तो। जय गौ माता, जय गोपाल।